अंकवाली गांव के जति जी गोनासा रंक जी बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी ज्योतिष कला में आगे बढ़ते जा रहे थे। अधिनायक सहदेव सूरज देव जी को प्रतिबोध प्रदान किया, जिसके कारण चौहान परिवार है उनको अपना गुरु मानना स्वीकार कर लेते हैं। संकवाली गांव में उन परिवारों ने जब उनको गुरु माना, उनका जो गोत्र है वह गोत्र संकलीचा गोत्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। धन्ना शाह सकलीचा के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें मेवा नगर को छोड़कर वो पुत्र रवाना होते हैं। राणा शाह कंटालिया में आकर 1110 के अंदर अपने नींव का मुहूर्त करते हैं। 1110 में वह परंपरा प्रारंभ होती है। आगे जाकर उसी परंपरा में शाह बल्लू जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उस समय मारवाड़ जोधपुर के अंदर ठाकर बख्तावर सिंह जी का शासन चल रहा था। उनके वो अमराव के रूप के अंदर उभर कर सामने आते हैं। यहाँ के भाटी राजपूत लखावत बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उस नगर में शाह बल्लू जी एक बार अपनी धर्म पत्नी के सामने बैठे थे। अचानक धर्म पत्नी से धर्म चर्चा करना प्रारंभ कर देती हैं। धर्म पत्नी आराम से शैया पर जाकर विश्राम करना प्रारंभ कर देती है। अचानक अर्धरात्रि के समय न जागृत अवस्था और न सुप्त अवस्था, अर्ध जागृत अवस्था, अचानक सामने से 9 हत्ता शेर दुड़कता हुआ आ रहा है और वह सीधा आकर माता दीपा के मुखार बिंद में प्रवेश कर जाता है। सिंह के उस महान स्वप्न को देखकर दीपा माँ जागृत अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देती है। मन में संकल्प बल जगना प्रारंभ होता है। शेर है वह मेरे उदर में आया है, जरूर कोई न कोई नई ताकत है, वह अब मेरे को प्राप्त होने वाली है। माता दीपा अध्यात्म के संस्कारों से अपने उदर में प्रवेश करने वाले शेर को सुसंस्कारित बनाना प्रारंभ कर देती है। माता के संस्कारों से संस्कारित वह बालक धीरे धीरे 9 मास का महीना है परिसंपन्न करने की तैयारी में अपने आप को धीरे धीरे संस्कारवान बनाना प्रारंभ कर देता है। शाह बल्लू जी को जब पता लगा आज मेरी धर्म पत्नी दीपा ने इस तरह का स्वप्न देखा है, उनका कण कण है रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है। तत्काल ज्योतिषाचार्य को आमंत्रण प्रदान किया, सारे स्वप्न शास्त्रियों को इकट्ठा किया। दीपा के स्वप्न को जब प्रस्तुत किया गया, सारे ज्योतिष शास्त्री स्वप्न शास्त्री चिंतन मंथन अपने अनुभवों के आधार पर उस स्वप्न का फलादेश है वह पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक ज्योतिषी जो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था,
द्वार का प्रसाद। उसने अपने गणित बल, ज्योतिष बल, स्वर बल और अनुभव बल के आधार पर कहा, बल्लू शाह, तुम्हारा यह कुल आगे जाकर पूरे विश्व के अंदर प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाला बनेगा। तुम्हारे आंगन के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा जो व्यक्तित्व शेर की तरह हमेशा ही दहाड़ता हुआ नजर आएगा। जब वह अपनी दहाड़ गुंजायमान करेगा, उस समय विरोधी लोग हैं वो अपने आप ही थरथराहट के कारण धूजने प्रारंभ हो जाएंगे। उसकी दहाड़ को कोई भी व्यक्ति है सहन नहीं कर पाएगा। देखना, मेरा ज्योतिष है वह क्या आगे जाकर करामात दिखाता है, चमत्कार दिखाता है। यह तो भविष्य के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है, पर तेरा ये जो होने वाला संतान है, पुत्र है, यह देख लेना पूरे संसार के अंदर यदि यह शेर की तरह इसका नाम है गुंजायमान नहीं हो जाए तो आप मेरे को कह देना। द्वार का प्रसाद जब इस तरह से आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को प्रकट करता है, बल्लू शाह जितने खुश नहीं होते हैं उससे ज़्यादा खुशी का साम्राज्य है वह दीपा माँ के चेहरे पर स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। दीपा माँ का चेहरा शेर की तरह लोगों को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है और यूँ लगता है दीपा माँ है वह शेर की तरह सबको नज़र आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई महापुरुष, शक्तिशाली पुरुष, दिव्य पुरुष, प्रभावशाली पुरुष अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी क्षण से माता का आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार चारों के चारों अपने आप ही परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाते हैं और माता अपने जीवन को अध्यात्म की धारा में प्रभावान बनाना प्रारंभ कर देती है। माता 9 महीने तक अपने खून से उस बालक को सींचना प्रारंभ कर देती है और वह बालक 9 महीनों तक अपनी माता के गर्भ दीपा अपने जीवन को और ज़्यादा देदीप्यमान बनाने के लिए बच्चे को संस्कारित बनाना प्रारंभ कर देती है। वही बच्चा अपनी माता के खून के साथ में उन संस्कारों को अपने जीवनगत है करना प्रारंभ कर देता है। दीपा माँ एक एक दिन में एक एक नया संस्कार है वह बालक के जीवन को और ज़्यादा नए रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। माता का जो संस्कार होता है वही बच्चे के लिए आगे जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। माता का संबंध बच्चे के नाल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नाभि कमल से जो संस्कार मिलते हैं वही बालक आगे जाकर शक्तिशाली, ताकतवर, पुण्यवान बालक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, नेतृत्व से सारा परिवार है चमत्कृत हो जाता है, समाज चमत्कृत हो जाता है, परिवार, समाज, राष्ट्र के बाद गांव चमत्कृत हो जाता है, पूरा देश और विश्व है वह चमत्कृत होना प्रारंभ हो जाता है। वह चमत्कारिक व्यक्तित्व जब जन्म ग्रहण करता है वह जन्मदिन उस बालक के लिए नहीं पूरे संसार के लिए एक नया प्रकाश है वह पैदा करने वाला बन जाता है। जब बालक का जन्म होता है सकलेचा परिवार खुशियों से नहाना प्रारंभ कर देता है। जब नामकरण का समय आता है
वही बालक आगे जाकर सारे संसार के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देता है। वह बालक विश्व के अंदर अपने नाम का डंका बजाना प्रारंभ कर देता है। आगे जाकर भीखण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भीखण आचार्य भूपेंद्र।